बीते दिनों आपने देखा कि एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत ने मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने माध्यम के तौर पे हमें चुना। उस वक्त जब हम एमएमसी जोन में अनंत के साथ मौजूद थे तो मुझे कुछ नक्सलियों की तलाश थी, जिनमें एक मुख्य नाम था सुरेंद्र का, जिसे हम सोमा सोढ़ी के नाम से भी जानते हैं। सोमा सोढ़ी जो कि सुकमा के ही रहने वाले हैं। उनके भाई भी एक वक्त में नक्सल संगठन का हिस्सा थे। फिलहाल वो सुकमा पुलिस के साथ काम करते हैं समर्पण के बाद। उनकी एक बेटी है जो 10वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। उन्होंने क्योंकि मुझसे ये कहा था कि किसी भी तरह से सुरेंद्र दारा को वापस लेके आ जाइए, तो बहुत दिनों तक हम इस इलाके में जो है उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते रहे। कल रात एक खबर आई कि सुरेंद्र ने अपने 10 साथियों के साथ मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है और इस वक्त वो मध्य प्रदेश पुलिस के पास पहुंच गए हैं। और फिलहाल क्योंकि मैं लगभग 1 बजे इस खबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब तक ये खबर आप तक पहुंचेगी 3 बजे के करीब मध्य प्रदेश के सीएम के सामने सुरेंद्र अपने हथियार डाल देंगे और मुख्यधारा में लौट आएंगे। लेकिन सुरेंद्र, जिन्हें हम कबीर और सोमा सोढ़ी इनका असल नाम है, वो इतने महत्वपूर्ण नक्सली क्यों हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। दरअसल एमएमसी जोन यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जिसे नक्सलियों ने एमएमसी स्पेशल जोनल कमेटी के तौर पर डेवलप किया था, इसे नक्सलियों ने मुख्य तौर पर 2 हिस्सों में बांटा था। पहला हिस्सा था जीआरबी यानी कि गोंदिया, नांदगांव, बालाघाट एरिया, जिसे इन्हें ये डिविजनल कमेटी कहते थे, जीआरबी डिविजनल कमेटी। दूसरा इलाका था भोरमदेव कान्हा डिविजनल कमेटी। दरअसल इसी भोरमदेव कान्हा डिविजनल कमेटी का प्रमुख नक्सली था सुरेंद्र। यानी कि इस भोरमदेव कान्हा इलाके में जो भी नक्सल गतिविधि होगी उसका अगर कोई मुख्य सबसे नक्सली है तो वो था सुरेंद्र। ये एसजेडसी मेंबर था। इसके बारे में एक खास बात यह है, अगर मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर ही दिखाऊं तो देखिए, ये एमएमसी स्पेशल जोनल कमेटी का स्ट्रक्चर है। इसे कुछ वक्त पहले तक मिलिंद बाबूराव तेलतुंबड़े, जो कि जिन्हें हम दीपक के नाम से भी जानते हैं, वो इसे लीड करता था। 2021 में एक इनकाउंटर में ये मारा जाता है। इसके बाद इस इलाके में 2 सबसे बड़े नाम बसते हैं। एक नाम था सुरेंद्र का, जो आज मुख्यधारा में शामिल हो रहा है। दूसरा नाम था राजेश का। इसी इसमें आपको नजर आएगा, ये जीआरबी डिवीजन है। इसमें देखिए आपको विकास नागपुरे का नाग भी नजर आएगा। विकास नागपुरे जो कि कुछ दिनों पहले मेरे साथ मुख्यधारा में शामिल होते हैं। लेकिन जब आप केबी डिवीजन देखते हैं, कान्हा नेशनल पार्क का आपने नाम सुना होगा, उस इलाके में सुरेंद्र जो है वो सबसे प्रमुख नेता था। आज सुरेंद्र ने अपने 10 साथियों के साथ मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। सुरेंद्र की अगर मैं प्रोफाइल आपको दिखाऊं तो इसमें आपको नजर आएगा कि ये सुरेंद्र है। सुरेंद्र, जिसे कबीर सोमा सोढ़ी के नाम से जाना जाता है, सोमा सोढ़ी इनका असल नाम है। ये सुकमा जिले के गोलापल्ली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले पोलमपट गांव के रहने वाले हैं। झीरम कांड में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था। एक श्याम, जिसने चैतुर दादा ने अभी सरेंडर किया फिलहाल कुछ दिनों पहले बस्तर पुलिस के सामने। इसके अलावा बारसेदेवा जो बटालियन को लीड करता है, और तीसरा बड़ा नक्सली था सुरेंद्र, जो पूरे हमले में शामिल था। तो वो AK-47 लेके चलता था, उसने सरेंडर किया। उसके साथी, मुख्य साथी राकेश, जिसे हम मानसिंह के नाम से भी जानते हैं, उसने भी फोर्स के सामने सरेंडर किया है। ये सभी नक्सली अपने हथियार लेकर फोर्स के सामने लौटे हैं। तो फिलहाल आज का दिन बालाघाट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालाघाट इलाके में सक्रिय 10 सबसे मुख्य नक्सलियों ने फिलहाल फोर्स के सामने, पुलिस के सामने समर्पण करने का फैसला किया है। मैं एक बार फिर से आपको नाम बता दूं इन 10 नक्सलियों के। इनमें 2 हैं एसजेडसी मेंबर यानी कि स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर। पहला नाम है कबीर का, जिसे हम सुरेंद्र के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम है राकेश का, मानसिंह होली, जिसे हम अन्य कुछ और नामों से जानते हैं। ये भी अपने साथ AK-47 लेके चलता था। तीसरा नाम है ललतू का, ये है एरिया कमेटी मेंबर, अपने साथ से इंसास लेके चलता था। इसके अलावा बाकी पार्टी मेंबर्स हैं, ये भी अपने साथ इंसास और सिंगल शॉट जैसी बंदूकें लेकर लौटे हैं। तो आज बालाघाट में 10 माओवादियों ने समर्पण किया है। कुछ देर में ही पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सरेंडर को मीडिया के सामने शो किया जाएगा। ये इलाका जो है, जब नक्सलियों ने ये देखा कि बस्तर में लगातार फोर्स अपनी गतिविधियां बढ़ा रही है, गढ़चिरौली से निकलकर अधिकांश नक्सली जो है ये पहुंचते हैं एमएमसी इलाके में, क्योंकि उस वक्त में बालाघाट में भी इनका ठीक ठाक पकड़ थी। ऐसे में इन्होंने यहाँ एक नए इलाके को डेवलप करने का फैसला किया, जिसके बाद इन्होंने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और MP के बॉर्डरिंग इलाकों को मिलाकर
एमएमसी जोन की स्थापना की। जब ये एमएमसी जोन स्थापित हुआ तो यहाँ इन्हें चाहिए थे ऐसे नक्सली जो यहाँ पे नक्सल संगठन की कमान संभाल सके। ऐसे में इसकी कमान दी गई मिलिंद तेलतुंबड़े को। मिलिंद तेलतुंबड़े बहुत ही प्रसिद्ध इस इलाके का नक्सली लीडर था। शहरी इलाकों में, खासतौर पे नागपुर इसके आसपास के इलाकों में इसका बहुत अच्छी पकड़ थी। ये इस इलाके में नक्सल संगठन को बढ़ाता है, उसे लीड करता है, लेकिन साल 2021 में इसका इनकाउंटर हो जाता है। इसके बाद यहाँ सुरेंद्र विकास नागपुरे जैसे नक्सली जो हैं वो फिलहाल नक्सल संगठन की कमान को संभाल रहे थे। इसी साल मई महीने में इस इलाके में एक और नक्सली पहुंचता है। ये नक्सली भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस नक्सली का नाम था रामदेर। रामदेर का नाम आपने इससे पहले भी कई बार सुना होगा। रामदेर दरअसल ऐसा बस्तर का आदिवासी है जो नक्सल संगठन में रहते हुए सेंट्रल कमेटी तक पहुंचता है। इससे पहले इस बात को हमने लगातार हिड़मा के लिए कही है कि हिड़मा ऐसा नक्सली था जो बस्तर का आदिवासी होते हुए भी सेंट्रल कमेटी तक पहुंचा। लेकिन एक खास बात यह है कि रामदेर उससे पहले सेंट्रल कमेटी तक पहुंचा था। हिड़मा के बारे में तो बहुत चर्चाएं हुई, लेकिन रामदेर ने अपनी छवि को, अपने किरदार को हमेशा बहुत ही गोपनीय बनाकर रखा। इतना गोपनीय कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी। लेकिन कद और पद के आधार पर रामदेर हिड़मा से भी ज़्यादा बड़ा नक्सली है। बहुत लंबे वक्त तक ये नॉर्थ बस्तर यानी कि कांकेर के आसपास के इलाकों में सक्रिय रहा, वहाँ नक्सल संगठन को मजबूत करता रहा। लेकिन जब इस इलाके में फोर्स ने बहुत दबाव बढ़ाया, बड़े एनकाउंटर शुरू हुए, तो रामदेर को भेजा जाता है एमएमसी इलाके में। एमएमसी इलाके में इस वक्त मोबाइल में रामदेर की प्रोफाइल खोज रहा हूँ और मैं आपको ये खबर बताते जाता हूँ। जब रामदेर को एमएमसी इलाके में भेजा जाता है तो वहाँ की पुलिस भी बहुत चौकन्नी हो जाती है, क्योंकि रामदेर बड़ा ही खतरनाक नक्सली माना जाता है। हालांकि जब मैं लगातार ये खतरनाक कहता हूँ, जब पिछली बार मैं अनंत से मिलने जंगल गया था तो अनंत ने एक बात कही कि आप लोग अक्सर जो है हमारे जो बड़े कमांडर्स इनको आप बहुत ही खतरनाक और क्रूर बताते हैं, लेकिन ऐसे ये है नहीं। दरअसल इन्हें खतरनाक और क्रूर बताने के पीछे कारण ये होता है कि इनके साथ बहुत सारी घटनाएं जुड़ी होती है। कई बड़े नक्सल हमलों में ये लोग शामिल होते हैं, जिसके चलते हम अक्सर इनके साथ इस तरह के नामों का उपयोग करते हैं। लेकिन जो बात मैं आपको कह रहा था कि रामदेर जैसे ही इस इलाके में पहुंचता है, यानी कि एमएमसी इलाके में पहुंचता है, उस इलाके में नक्सल संगठन को मजबूत करने के लिए रामदेर अपनी नई टीम बनाना शुरू करता है। लेकिन क्योंकि तब तक फोर्स का दबाव इस इलाके में काफ़ी बढ़ गया था, लगातार बड़े स्तर पे वहाँ सरेंडर्स हो रहे थे, लगातार नक्सली बैकफुट में थे। ऐसे में रामदेर अपनी टीम खड़ी भी नहीं कर पाता। उससे पहले ही क्या होता है, उस इलाके के सबसे महत्वपूर्ण नक्सली और उस इलाके के प्रवक्ता अनंत हमसे संपर्क करते हैं और वो मुख्यधारा में लौट आते हैं। अनंत ने उस वक्त ये कोशिश की थी कि वो अपने साथ रामदेर और सुरेंद्र जैसे माओवादियों को भी लेकर आए, और यही वजह है कि अनंत ने अपने साथ अपने 4 साथियों को सुरेंद्र और रामदेर की टीम से संपर्क करने भेजा था। इनके ये 4 साथी जो है वो अनंत का संदेश लेकर गए। उसका एक असर भी हुआ। उसका असर ये हुआ कि फिलहाल सुरेंद्र अपने 10 साथियों के साथ मुख्यधारा में लौट आए हैं। रामदेर कौन है मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, DKSZC मेंबर्स की सूची में रामदेर का नाम आपको यहाँ नजर आएगा। ये हैं रामदेर। रामदेर जिनका असल नाम है रामदेर मज्जी। ये बीजापुर जिले के फरसेगढ़ के आगे, भैरमगढ़ जो ब्लॉक है उसके आगे मज्जी मिंट्री गांव के रहने वाले हैं। इनकी कास्ट ST है, ये आदिवासी हैं। ये जो स्टेट कमेटी है उसके मुख्य हैं। इसके अलावा इनकी ये कुछ तस्वीरें हैं जो फोर्स के पास मौजूद हैं। थोड़ी ये पुरानी तस्वीरें हैं इनकी, तो ये तस्वीरें जो है इसके आधार पे इन्हें पहचानने की कोशिश की जाती है। अपने छवि को ये बहुत ही छुपा कर रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्हें देखा नहीं है। तो फिलहाल रामदेर जो है अभी भी उस इलाके में सक्रिय है, और उस इलाके में सक्रिय रहते हुए फोर्स उनकी लगातार तलाश कर रही है। एक और बात मैं यहाँ दिखा दूँ कि नक्सलियों की जो मिलिट्री टीम होती है उसके स्टेट मिलिट्री कमीशन का प्रमुख अगर देखा जाए तो वो है रामदेर। यानी कि छत्तीसगढ़ में या बस्तर में जो नक्सलियों की मिलिट्री टीम जो है, यानी वो PLJ लड़ाके जो मुख्य रूप से किसी भी तरह के लड़ाई या संघर्ष में हमलों में भाग लेते हैं, उनका प्रमुख है रामदेर। रामदेर पर लगभग 1 करोड़ का इनाम है, और रामदेर जो है उसे ही माना जाता है कि ये इसने बहुत अच्छी मिलिट्री ट्रेनिंग ली है। ऐसे में फिलहाल
फोर्स की निगाह इसी रामदेर पर है। रामदेर की तलाश इस इलाके में की जा रही। लगातार एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की पुलिस द्वारा इस इलाके में बड़े सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। रामदेर से भी अपील की जा रही है कि रामदेर ही मुख्यधारा में लौट आए। मैं कुछ दिनों पहले उसके गांव गया था, वहां पर मेरी उसके कुछ परिजनों से मुलाकात हुई। उनका भी साफ तौर पे कहना है कि रामदेर अगर मुख्यधारा में लौट आए तो बेहतर होगा, लेकिन क्योंकि रामदेर सेंट्रल कमेटी मेंबर है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि रामदेर क्या फैसला लेता है। फिलहाल देवजी गुट ने क्योंकि कहा है कि वो लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। देवजी गुट में मुख्य तौर पर हिडमा और रामदेर जैसे नक्सली ही शामिल थे। देवा, पापाराव जैसे नक्सली अभी भी जंगलों के अंदर हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि हम लड़ाई जारी रखेंगे। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि अब जब एमएमसी जोन के सभी लगभग प्रमुख नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, ऐसे में रामदेर क्या फैसला लेते हैं। वहां एक और महत्वपूर्ण नक्सली है छोटा दीपक, जो बैयर के रहने वाले हैं। और क्योंकि छोटा दीपक इसलिए उसे कहा जाता है, मैं उसका असल नाम भूल रहा हूं, क्योंकि मिलिंद तेलतुंबड़े जो वहां का सबसे बड़ा नक्सली था, उसका एक नाम दीपक भी था। ऐसे में क्योंकि वो उसका बहुत करीबी था तो इसे छोटा दीपक कहा जाता था। कल फोर्स की छोटा दीपक की टीम के साथ मुठभेड़ हुई। हालांकि छोटा दीपक बच निकलने में कामयाब हुआ, लेकिन उसके बहुत सारे सामान जो है वो फोर्स को बरामद हुए थे। तो फिलहाल आज बालाघाट के लिए बहुत बड़ा दिन है। सुरेंद्र जो है वो अपने 10 साथियों के साथ, अपने हथियार के साथ समर्पण करने वाले हैं और एक प्रकार से कान्हा भोरमदेव डिविजनल कमेटी जो है वो अब पूरी तरह से कमजोर हो गई है। जो इक्का दुक्का नक्सली अभी भी जंगलों में बचे हैं, वो भी लगता है कुछ दिनों बाद मुख्यधारा में लौट आएंगे। तो फिलहाल इस खबर पे जो भी अपडेट आएगी वो आप तक हम साझा करेंगे। कैमरे के पीछे है कैमरा पर्सन संजू राव, मैं हूं संजय ठाकुर, आप देख रहे हैं विस्तार डिजिटल।